हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल DSA ऑनलाइन क्लास में। हम लोग बोर्ड मार्क्स पढ़ रहे हैं और बोर्ड मार्क्स का तीसरा क्लास होने वाला है। इससे पीछे 2 क्लास पढ़ चुके हैं। अभी तक नहीं देखे हो तो जाके वीडियो देखिए और सीखिए। देखिए उसमें 2 क्लास में हम लोग 15 सवाल कर चुके थे और बेसिक से पहला क्लास में बताया गया था। अब 16वां सवाल है, देखिए कैसे बनेगा। सुनिए 16वां देखिए, 1 बटा में 2 माइनस 1 बटा में 2 भाग 0.75 और गुणे 1.5 और दिया है ब्रैकेट में 9 बटा 2 माइनस 3 बटा 1 और भाग दिया है 3 दिया है। बोला है इसको हल करें, यानी इसको बनाएं। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, बोर्ड मार्क्स में ब्रैकेट बना के देखते हैं, ढूंढते हैं सबसे पहले कौन कौन दिया है। तो ब्रैकेट दिया है तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट वालों की हल करेंगे। ये जैसे तैसे लिखेंगे, यानी हल में इसको जैसे तैसे लिखेंगे। हल में 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 भाग हो जाएगा 0.75 गुणे 1.5। इसको हल करेंगे, पहले हल करके देखिए। 2 एक का लघुत्तम 2 होता है, 2 एक का लघुत्तम 2 हो गया। 1 हजम कटेगा 2 कम 2 तो 9 हो जाएगा। 2 हजम कटेगा तो 6 हो जाएगा। 3 दूना 6। अब फिर भागे 3 लिख देंगे, इसको इतना लिख दिए। अब इसको जब तक बाहर नहीं निकलेगा ब्रैकेट से तब तक इसी को हल करेंगे। अब ये जैसे तैसे लिखेंगे, 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 भागे 0.75 गुणे 1.5। अब इसको बाहर निकालेंगे तो 9 में घटेगा 6 तो बचेगा 3, लेकिन यहाँ गुणा है तो गुणा लिख देंगे 3 बटा 2। अब भागे हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो अब हम लोग भाग वाला करेंगे। 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 2। अब इसको भाग करेंगे, यानी गुणा करेंगे। अच्छा पॉइंट हटाएंगे पहले, देखिए इसको भाग में अगर पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये कटेगा तो नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 75 बटा में 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। गुणे जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो 15 बटा में 10 हो जाएगा। गुणे 3 बटा 2 हो जाएगा और भागे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जब भी भागा में होता है, जब गुणा करते हैं तो संख्या पलट देते हैं। तो 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 2। अब पहले भाग वाला हल करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा गुणा 100 बटा 75 ऐसे हो जाएगा। फिर गुणे 15 बटा 10 हो जाएगा। फिर गुणे 3 बटा 2 हो जाएगा और इसको भी पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटा 3 हो जाएगा। कहीं कि भागा में जब गुणा में पलटेंगे तो चिन्ह उल्टा हो जाता है, पलट जाता है, संख्या पलट जाती है। अब इसको यहाँ से लेके यहाँ से लेके और यहाँ सब में क्या देखिए कटाएंगे। सब गुणा में सब कटेगा, तो कटाएंगे जितना कटेगा बचेगा उतना फिर बाद में लिखा जाएगा। और 3 से 3 कट गया, चलिए। और 3 से 3 है 10 दहा में 100, 10 दहा में कट गया। देखिए 2 है 15, देखिए 15 5 75 हो गया और 2 5 10 हो गया और 5 से 5 खत्म, यानी सब इधर का संख्या कट गया। तो बचा कितना हो 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 बचा। 1 बटा 2 में से 1 बटा 2 घटेगा, इहो कट जाएगा, तो बचेगा कितना 0, यानी इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। इसका आंसर 0 आएगा। तो देखिए 17वां सवाल क्या दिया है। 17वां सवाल दिया है 3x माइनस 2y में कितना जोड़ा जाए कि 2y प्राप्त हो। जब भी जोड़ा जाए घटाया जाए तो इसमें से किसको घटाया जाता है, इसको घटाया जाता है। हल में क्या लिखेंगे हम लोग, हल में लिखेंगे अभी 2y में से के घटावे के 3x माइनस 2y के इतना घटा देंगे। अच्छा 2y हो जाएगा, अब चिन्ह बदल जाएगा, गुणा में होगा तो माइनस 3x हो जाएगा। अब इससे गुणा होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो अब 2y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस में है तो 4y हो जाएगा और माइनस कितना बचेगा 3x बचेगा। इतना कहा जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, 4y माइनस 3x इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बनाते हैं 18वां इसी तरह सवाल दिया है। देखिए 18वां दिया है, सवाल 18वां दिया है कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 15 प्राप्त हो, यानी कितना जोड़ेंगे तो योगफल 15 प्राप्त हो। जब भी ऐसा पूछा तो उसी तरह हल में हम क्या बोले हैं, हल में इसको लिखेंगे, हल में लिखेंगे 15 और माइनस घटा देंगे। किसको घटा देंगे, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसको घटा देंगे। अब चिन्ह क्या करेंगे, माइनस और गुणा करेंगे तो माइनस में x से गुणा प्लस में होगा तो माइनस x स्क्वायर। अब इसमें गुणा होगा तो प्लस होगा माइनस माइनस में, अब फिर कितना होगा y स्क्वायर। इतना कहा जाएगा प्राप्त हो जाएगा, इतना ही प्राप्त हो जाएगा, इसका इतना ही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल 19वां सवाल देखते हैं। हाँ, नंबर कहीं गलती हो, जो भी नंबर होगा मिला लीजिएगा बुक से। इसमें नंबरिंग थोड़ा सा गलत हो गया है, लेकिन सवाल लिख रहे हैं, मिला लीजिएगा। देखिए अगला सवाल दिया है, यदि x बराबर 0 रखे तो 2 को पावर 2x प्लस 1 का मान कितना होगा। तो बोला है हल में कि x बराबर कितना रखना है, 0 रखना है। जहाँ x है तहाँ क्या रखेंगे हम लोग 0 रखेंगे। तो सवाल लिखेंगे 2 को पावर 2x प्लस में 1। अब देखिए 2 हो जाएगा, 2 है और का मान कितना है 0 है, x का प्लस में 1 हो जाएगा। अब 2 अब इस सबका का हो जाएगा, इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, अब प्लस में 1 हो जाएगा। ये भी ध्यान दीजिए, घात में किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है, कितना बड़ा संख्या उसके पावर अगर 0 होता है तो इसका मान 1 होता है। 1 प्लस 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं।
देखिए यदि x बराबर दिया है -2 तो 4 इंटू 2 का पावर x प्लस 1 का कितना मान होगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसी को लिखेंगे, हल में जो दिया है उसको लिखेंगे, हल में लिखेंगे यानी x बराबर कितना दिया है -2 दिया है, जहां x रहेगा तहां क्या रखेंगे मान -2 रखेंगे। चलिए अब सवाल लिखते हैं, तो 4 हो जाएगा 2 का पावर x प्लस 1, अब इसी पे मान बैठा देंगे, जो x का मान है वो बच जाएगा, 2 का पावर -2 हो गया और प्लस में 1 हो गया। तो अच्छा अब 4 हो जाएगा, करेंगे तो 2 का पावर कितना, अच्छा रुकिए अब ऐसे कर दीजिए, रुकिए एक बार ध्यान दीजिए, एगो सूत्र होता है, अगर a के पावर -m होता है ना, तो सूत्र क्या हो जाता है 1/a के पावर m हो जाता है ना, हाई सूत्र वाला लगाएंगे यहाँ पर, यानी 4 है, अब इसको क्या करेंगे 1/2 के पावर 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, अब प्लस में 1 हो जाएगा। अब फिर इसको हल करेंगे तो देखिए 4 तो लिख देंगे और 1 कितना हो जाएगा 4 और प्लस में 1 हो जाएगा, इतना हो गया, कुछ नहीं तो नीचे क्या हो, कुछ नीचे 1 है, देखिए आप भिन्न पकड़ घटा का ले लेंगे जोड़ लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हल में जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, गुणाम कर दीजिए, डायरेक्ट गुणाम करिए, जोड़ेंगे तो 5 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा, बचेगा आंसर कितना 5 बचेगा ना, तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 5 होगा।